XCV90 का रेंज टेस्ट स्टार्ट हो रहा है आज ही से। और आप जैसा देख रहे हैं 99% SOC है और 99% SOC में 562 की रेंज दिखा रहा है विदाउट AC रनिंग। और इस समय मेरे ऑडोमीटर की रीडिंग है 9471, तो आपको दिख रहा होगा। और इस पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेंज टेस्ट। और रेंज टेस्ट का जो भी रिजल्ट होगा वो हम शेयर करते रहेंगे। जो अपडेट्स हैं रेंज टेस्ट के हम शेयर करते रहेंगे। और ये रेंज टेस्ट हम करेंगे एक बिल्कुल रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में, कोई फिक्शस एनवायरनमेंट नहीं है। हम लोकली इसको रेंज टेस्ट को करेंगे और लोकल सिटी में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करते हुए और लोकल ट्रैवल करते हुए ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि हमने आउट स्टेशन में इसको कंज्यूम कर दिया बैटरी को। और लोकली करेंगे और लोकल में जो स्टेप्स पे जितना भी रेंज आएगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और कितना पर किलोमीटर एवरेज आ रहा है वो भी। एंड फाइनली मुझे उम्मीद है कि हम इससे एक अच्छी रेंज निकाल पाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो। तो कल का मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों का जो है कल हमने कवर किया था 146 किलोमीटर्स के आसपास। और आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या रेंज आ रही थी हमारी कल की, क्या पर किलोमीटर किलोवाट आवर आ रहा था। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना लोकल रेंज टेस्ट। एंड आई होप, मैं कोशिश करूंगा आज इसको कंप्लीट कर दूं। ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम बिल्कुल बैटरी को ड्रेन कर दें, बट हाँ, इसका जो 20% का मार्क है जहाँ पे वार्निंग आने लगती है कि आप इसको चार्ज करें और पावर सेवर मोड एक्टिवेट करने के लिए पूछने लगता है, हम वहाँ तक इसको डेफिनेटली आज लेकर के जाएंगे। और फिर हम शेयर करेंगे कि कितनी रेंज हमने निकाली। ऑल्दो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है। इस समय 44 डिग्री का टेम्परेचर है, आपने अभी स्क्रीन पे देखा होगा। और जो हमने स्टार्ट किया है 146 किलोमीटर के ऊपर और अपने आज के रेंज टेस्ट को, तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर हैं और इस समय डेफिनेट सी बात है कि रेंज ड्रॉप होगी। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे रेंज निकालें। और कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है और वो रेंज को कंपेयर कर रहा है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो रेंज आ रही है और जो रेंज हम इसमें रेंज टेस्ट में दिखाने वाले हैं इसमें बहुत डिफरेंस होने वाला है। क्योंकि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर है, 44 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, अभी थोड़ी देर में और भी ऊपर चला जाएगा। तो इस टेम्परेचर में अगर रेंज आ रही है 6.5 की भी, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेंज आ रही है। तो हमारा ये रेंज टेस्ट ख़त्म होता है सेकेंड डे पे। 2 दिन में मैंने 336 किलोमीटर्स 336.2 किलोमीटर चला दी XCV90 को। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, वो भी लोकली मैंने चलाया है पूरी तरीके से। और जस्ट एक पूरा रेंज टेस्ट करने के लिए रियलिस्टिक कंडीशंस में। ऑब्वियसली सिटी के अंदर जब आप ड्राइव करते हो तो सब तरह का ट्रैफिक मिलता है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ कवर करने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 95% किलोमीटर की अभी ये रेंज और बची है, जिसमें कि 17% के अंदर। तो ये आपको दिख रहा होगा 6.1 किलोमीटर का दिख रहा होगा किलोवाट आवर। और आप सोच रहे होंगे काफ़ी कम है। अगर हम 6.1 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो रेंज आती है 482 किलोमीटर्स। बट एक्चुअल में जो चला है वो है 336 प्लस अभी दिखा रहा है 95। अगर हम इसको भी मान के चले कि 95 तो देगा ही कम से कम, तो अभी आ रही है 431। 486 और 431 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आइडलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो उसका डिफरेंस यहाँ पे भी आता है। और क्योंकि अगेन मैंने इसमें वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो ऑल्दो इतनी आइडलिंग नहीं हुई है जितनी B6 में लास्ट टाइम मैंने की थी। जो मैंने रेंज टेस्ट किया था लोकल, वो 7 डेज़ में पूरा हुआ था। इसका जो रेंज टेस्ट है वो कंप्लीट मैंने किया 2 दिन में। तो ऑब्वियसली 7 डेज़ में उसमें जो आइडलिंग है वो भी 7 टाइम्स ज़्यादा थी। तो वहाँ पे 400 कुछ की निकल के आ रही थी और 17 किलोमीटर बचे थे। 417 आ रही थी जो मुझे ध्यान है। तो उसमें जो आइडलिंग का जो परसेंटेज था करीब मैंने निकाला था 20% के आसपास रेंज और ज़्यादा आती।
यानी 417 का 20%, 83 और, यानी 500 की रेंज उसमें बड़े आराम से सिटी में आ जाती अगर मेरी उतनी आइडलिंग नहीं होती। और यहाँ पे भी आइडलिंग हुई है और यहाँ पे आइडलिंग कम हुई है, तो मैं उसका करीब लूँगा 10%। तो 10% अगर 431 आई है अभी इस समय जो दिखा रही है, रियल वाली मैं बात कर रहा हूँ, इंटू 10% हुआ आपका 43, तो 431 प्लस 43, ये 474 आ रहा है, नियर अबाउट 6.1 के हिसाब से आ रहा है। तो ये रेंज आ रही है इसकी। और मैं ये श्योर हूँ कि इस समय पे जो टेम्परेचर्स हैं, आप अभी भी देख रहे हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, रात को भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा होता है, डे के लिए भी कम नहीं होता है, और ये रात को भी इतना टेम्परेचर है। और दिन में 44-45 डिग्री टेम्परेचर पे हमने गाड़ी को ज़्यादातर चलाया है। मोस्टली मैं आपको दिखाऊं अगर, तो जितना भी मेरा ट्रिप हुआ है, अगर मैं इसको करंट ट्रिप पे लेके आता हूँ, तो इसमें से 67 किलोमीटर्स खाली मेरी रात को अभी मैंने चलाया है, जो अभी मैं घूम के आया हूँ। आप देख रहे हैं इस समय पे 12:30 बज रहे हैं, राइट। रेंज पूरी कंज्यूम नहीं हुई थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा सिटी में और लेके गया। मेन सिटी इस समय भी जगा हुआ होता है, जहाँ पे स्टेशन होता है, सब होता है, उसके आसपास में लेके गया। ट्रैफिक अभी भी रहता है, रात को 1 बजे तक 1:30 बजे तक भी रहता है माइल ट्रैफिक, तो वहाँ पे भी मैं लेके गया। और आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है 7.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। 7.3 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रेंज आ रही है 576। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 35 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होगा आपका, क्योंकि यहाँ रेंज खाली इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हम ड्राइव कैसे कर रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि एसी हमने कितना यूज़ किया है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हमने आइडलिंग कितनी की है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। और टेम्परेचर से सिर्फ इंटरनल एसी के अंदर हो सकता है 2-3% का ही फ़र्क पड़ेगा जो हम यूज़ करते हैं, 5% भी पड़ सकता है। बट बैटरी को कूल करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम है, वहाँ बहुत मेजर फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो 7.3 का, ये एक्चुअल रियलिस्टिक मैं मान के चलूँगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के हिसाब से। 7.3 के हिसाब से आ रहा है 576। तो बहुत से लोग जो कह रहे हैं 550 रेंज आ रही है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और 576 है। और अगर इसी टेम्परेचर पे लेकर मैं BE6 का भी देखता, क्योंकि उसका भी रेंज टेस्ट मैंने जल्दी ही किया था, उस समय भी टेम्परेचर 42-43 के आसपास, 42 के आसपास था, और वहाँ आइडलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो सारी चीज़ों को मिला लें तो उसकी रेंज आराम से सिटी के अंदर 600 आएगी, अगर 35 डिग्री टेम्परेचर होगी, अननेसेसरली की आइडलिंग नहीं होगी। 600 की सिटी में उसमें रेंज आएगी, इसकी 550, 570 के आसपास आएगी। ये सिटी की रेंज है। और हम इसका लॉन्ग रेंज टेस्ट भी करेंगे, लॉन्ग रेंज टेस्ट भी आप लोगों को पूरा बताएंगे कि कितने से कितने हमने स्टार्ट किया और कंप्लीट किया। तो जो चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ वो सब रियलिस्टिक हैं, और पूरे रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में कर रहा हूँ, कहीं भी इसके अंदर कोई भी चीज़ मेडअप नहीं है। और क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि जो फैक्ट है वो क्या है। बहुत से लोग कहते हैं रेंज आती है 350 की, BE6 की, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर कोई बोल रहा है कि 600 से ऊपर की नॉर्मल चलाने में आ रही है या हाईवे पे आ रही है, तो वो भी शायद सही नहीं है। डिपेंडिंग कि एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर हिसाब से वो वेरी कर सकता है। तो रेंज में कोई इशू नहीं है, और आपको मैंने रियलिस्टिकली पूरा कैलकुलेट करके बता दिया। आई बिलीव आपको इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बाकी और हम आगे रेंज टेस्ट करते रहेंगे। इनफैक्ट हम विंटर्स में भी रेंज टेस्ट करेंगे, जब टेम्परेचर्स और थोड़े कम आ जाएंगे 30-35 डिग्री के आसपास डे में भी, तो फिर एक रेंज टेस्ट कोशिश करें। और तब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इसमें निकल के आया 7.3 या 7.5 वो आएगा डेफिनेटली। तो हमारा जो लोकल रेंज टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, और मैंने आप लोगों से पूरा शेयर किया। पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आपने देखा होगा, DID दिखाते हुए मैंने पूरा कैलकुलेशन भी आप लोगों को बताया है। लोकल रेंज टेस्ट का जो बेसिक पैरामीटर है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप कितनी स्पीड में चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो हैं, बट जो बाहर का टेम्परेचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर से एसी का मतलब नहीं है,
जो इसकी बैटरी होती है गाड़ी की, वो बैटरी कूलिंग चाहती है तभी वो चल पाएगी। बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी तो चल नहीं पाएगी, और उसकी कूलिंग मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा बैटरी की खुद ही कंजम्पशन हो जाती है। तो इसीलिए बेस्ट ये है कि आप गाड़ी को शेड में पार्क करें। गर्मियों के टाइम पे शेड में पार्क करेंगे तो वो हीटअप होने का बेसिकली प्रोसेस कम हो जाएगा। हीटअप तो होगी, जब सड़कों पे चलेगी तो हीटअप होगी, बट पहले से हीटअप नहीं होगी। तो शेड में रखिए गाड़ी को, तो ठंडी रहेगी और आपको बेस्ट से बेस्ट रेंज मिलेगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कितनी रेंज मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। तो इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और हम आएंगे और भी रेंज टेस्ट के एग्जांपल्स लेके और गाड़ियों के साथ भी, और भी एनालिसिस करेंगे। मैं कंप्लीट एनालिसिस का भी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ अलग अलग कार्स को, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो क्या एनालिसिस निकल के आता है, क्या रीज़न है, किस तरह से रेंज बढ़ सकती है, उसमें ये चीज़ भी एक एड ऑन होगी है कि आप गाड़ी को शेड में पार्क करिए। तो अगर गाड़ी ज़्यादा गर्म नहीं होगी तो ऑब्वियसली बैटरी कम कंज्यूम होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।